सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ शिव पुराण में भगवान शिव और माता सती की प्रेम गाथा का वर्णन अद्भुत रूप में मिलता है। यह केवल प्रेम की कथा नहीं, यह एक गहन संदेश है अहंकार के विनाश और भक्ति के सत्य का। आज हम सुनेंगे सती का आत्मदाह, एक प्रसंग जिससे संपूर्ण सृष्टि की दिशा ही बदल दी। हिमालय की गोद में दक्ष प्रजापति के घर जन्मी सती भगवान शिव की परम भक्त थी। वे बचपन से ही शिव नाम का जप करती, ध्यान लगाती और स्वयं को शिव को समर्पित मानती। जब योग्य वर की खोज हुई तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से सती का विवाह भगवान महादेव से हुआ। शिव जो कैलाश पर्वत के शिखर पर वास करते हैं, भस्म से विभूषित, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, वो सादगी, तप और वैराग्य के प्रतीक है। दक्ष प्रजापति को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव कोई योगी है, देवता नहीं, और यहीं से आरंभ हुआ अहंकार और भक्ति का संघर्ष। एक दिन दक्ष ने विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। उसमें सारे देवता, ऋषि मुनि आमंत्रित किए गए, परंतु शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सती ने जब सुना कि उनके पिता का यज्ञ हो रहा है तो उन्होंने शिव से वहां जाने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, प्रिय, जहां अपमान का भय हो वहां देवता भी नहीं जाते। किंतु सती का हृदय पुत्री धर्म और अहंकार के द्वंद्व में उलझ गया। उन्होंने कहा, मैं बिना बुलावे भी जा सकती हूं, आखिर मैं उनकी पुत्री हूं। शिव ने अनुमति दी, लेकिन चेताया, सावधान रहना सती, वहां तुम्हारे प्रति सम्मान ना भी हो। सती जब वहां पहुंची तो सभा में ना कोई स्वागत हुआ, ना आदर। दक्ष प्रजापति ने उपहास करते हुए कहा, आ गई तुम, उस भस्मधारी योगी की पत्नी जिसने समाज की मर्यादा त्याग दी है। यह सुनकर पूरी सभा मौन हो गई। सती का हृदय कांप उठा। उन्होंने पिता से कहा, पिता, आपने शिव को नहीं पहचाना। वे वही है जिनकी कृपा से यह सृष्टि चलती है। आपका यह यज्ञ बिना शिव के नाम के अधूरा है। परंतु दक्ष ने और भी कठोर शब्द बोले, वह शिव कोई देव नहीं, वह तो श्मशानवासी रजनीश्वर है। सती की आंखों से अश्रु बह निकले। वह बोली, आज आपने न केवल मेरे पति का बल्कि मेरी भक्ति का भी अपमान किया है। मैं अब इस शरीर को नहीं रख सकती जो उस पुरुष के अपमान को सह गया। यह कहकर सती ने अग्निकुंड में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया। पूरी सभा में त्राही त्राही मच गई। आकाश में गड़गड़ाहट हुई, दिशाएं कांप उठी। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव मौन रह गए। उनकी तीसरी आंख धीरे धीरे खुली और ब्रह्मांड कांप उठा। क्रोधित होकर उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें आदेश दिया, जाओ, दक्ष का यज्ञ भस्म कर दो। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सब कुछ नष्ट कर दिया। देवता भागने लगे, अग्नि बुझ गई और दक्ष का सिर काट दिया गया। जब शिव वहां पहुंचे तो उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने दक्ष के कटा सिर देखकर कहा, अहंकार विनाश का कारण है। फिर करुणा से प्रेरित होकर उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, परंतु उसका सिर बकरे का लगाकर, और यज्ञ को पूर्ण किया। सती ने पुनर्जन्म लिया, पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री बनकर, और पुनः शिव से विवाह किया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि अहंकार से संबंध टूटते हैं और भक्ति से पुनर्जन्म तक जुड़ाव बना रहता है। सती का त्याग, शिव का संयम और प्रेम का यह अद्भुत मिलन आज भी हर शिव भक्त के हृदय में गूंजता है।